आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच और फ़खर ज़मान इंजर्ड हो गए हैं। क्या फ़खर ज़मान की जो कमी है वो मुतासर कर सकती है क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? हैदर शिराजी, क्या अपडेट्स हैं? फ़खर ज़मान पहले मैच में और पहले ही ओवर में इंजर्ड हो गए। देखिए, फ़खर ज़मान आज न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 का पहला मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे और न्यूजीलैंड अपनी इनिंग्स खेल रही है, पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है। इस दौरान जब शुरुआत होती है मैच की, शुरुआत के ओवर में फ़खर ज़मान इंजर्ड होते हैं। उसके बाद इंजरी के बाद तकलीफ़ के बायस वो ग्राउंड से बाहर चले गए। ग्राउंड के बाहर गए, उनका थोड़ा चेकअप किया, उन्हें एहसास हुआ कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फिर वो ग्राउंड में उतरे ताकि फील्डिंग कर सकें। लेकिन दिलचस्प बात ये कि वो एक मरतबा फिर तकलीफ़ ज़्यादा महसूस कर रहे थे कि वो दोबारा पवेलियन में चले गए। इसका मतलब यह है कि फ़खर ज़मान को तकलीफ़ ज़्यादा है। पहले हारिस रऊफ़ तकलीफ़ में थे, लेकिन आज हमने देखा कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन फ़खर ज़मान का इंजर्ड होना पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। और पीसीबी ने अभी आपको पता है क्या कहा है? कि हम एग्ज़ामिन कर रहे हैं उनकी इंजरी को, उसके बाद ही कोई हतमी जवाब देंगे। अभी तक की ये अपडेट है कि फ़खर ज़मान की इंजरी पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस। दूसरी जानब इस वक्त 100 स्कोर भी पूरा हो चुका है। जी, न्यूजीलैंड के पहली 2 विकेट तो जल्दी गिरी, तीसरी विकेट के बाद पार्टनरशिप लगी और उनके यंग जो हैं बैट्समैन, उन्होंने सेंचुरी जो है कर दी है और वो अच्छे टारगेट को पूरा करना चाहेंगे। अच्छा टारगेट पाकिस्तानी टीम को जो है शुरू से दबाव में रखे पाकिस्तानी टीम को, ताकि क्योंकि पाकिस्तान का 350 से ज़्यादा का टारगेट देंगे। देखिए 350 से उनकी कोशिश तो यही होगी, क्योंकि आजकल की जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है तो 350 से ज़्यादा भी चेस हो सकता है। पाकिस्तान ने चेस की है अभी रिसेंटली, लेकिन ये कि पाकिस्तान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे चेसिंग में तो वो इतना अच्छा है नहीं। रिजवान ने टॉस जीत के जिस तरह बॉलिंग ली तो एक सरप्राइज लिंक था कि किस तरह, क्योंकि पाकिस्तान का चेजिंग रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है कि वो चेज आए और चेज करे। 33 ओवर हो चुके हैं और 165 स्कोर हो चुके हैं। क्या समझते हैं कि अभी 17 ओवर बाकी हैं, तो 17 ओवर में कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं, टारगेट नहीं हो सकेगा? देखिए विकेटें बची हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, सेंचुरी उनका खिलाड़ी मार चुका है, सेट खड़ा हुआ है और जिस तरह की क्रिकेट आजकल चल रही है, जिस तरह के माइंडसेट से बैट्समैन आ रहे हैं, तो 33 ओवर हुए हैं, 17 ओवर बचे हुए हैं, तो 17 ओवर में 200 स्कोर भी बन सकता है। और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। और आपको एक बात, आपका सवाल करने से पहले एक और आपको इनके साथ ये बता दूं कि 350 रन्स आपने चेज़ किए हैं हाल ही में ट्राई सीरीज़ में, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सलाहियत है और आपके अंदर एतमाद है। लेकिन फ़खर ज़मान का क्रीज़ पे होना एतमाद की एक बड़ी वजह भी होता है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह हैदर शाजी साहब ने कहा है कि एक चेस किए हैं, फ़खर ज़मान जिस तरह का प्लेयर है, जिस इम्पैक्ट का वो प्लेयर है, वो अगर खड़ा रहे ना 10 ओवर्स भी, और जैसा कि उसको ओरिजिनल उसकी गेम है, वो नेचुरल गेम खेले तो 350 या 450 टारगेट पे चेस हो सकते हैं। वो बहुत फास्ट खेलते हैं, लेकिन उस कैलिबर का मेरे पास पूरी टीम में कोई और बैट्समैन नहीं है। बस साइम अयूब बेनिफिट हो गया था फ़खर ज़मान को लेकर। फ़खर ज़मान के लिए भी अब दुआ ये करेंगे कि जल्दी फिट हो जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपको किसी भी मैच में ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाए, तेज़ मिल जाए, अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ मिल जाए, तो टीम की जो है और मोराल वैसे ही बुलंद हो जाता है। एक नीचे वाले आने वाले बैट्समैनों को भी एक अच्छा ग्राउंड मिल जाता है अच्छा खेलने का। लेकिन फ़खर ज़मान जिस तरह आए फिर वापस गए, तो ये बड़ा एक सेटबैक लग रहा है पाकिस्तानी टीम के लिए। दुआ करते हैं कि फ़खर ज़मान की जो इंजरी है वो इतनी संजीदा ना हो और वो जल्द वापस आएँ और उसी तरह जिस तरह वो खेलते आए, क्योंकि अभी लीग्स भी खेल के आए, अच्छे टच में थे, अच्छे फॉर्म में थे, और उनका 10 ओवर भी क्रीज में मौजूद रहना ना अगली टीम पे भारी पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और 165 33 ओवर में कोई इतना बड़ा स्कोर अभी तक लग नहीं रहा कि ये जाएगा आगे, 300 तक भी जाएगा। क्या तो आप ये बताएं कितने आउट हुए हैं, ये भी तो बताएं। 3 आउट हुए। देखें 3 आउट का मतलब है 7 विकेटें उनके पास, लेकिन स्लो खेल रहे हैं। अभी तक 4 उनके तगड़े बैट्समैन जो हैं वो पीछे उनके बेंच पे मौजूद हैं। मज़ीद 4 जिसको बैट्समैन आएंगे, उसके बाद आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ मैदान में उतरती है। 4 तगड़े बैट्समैन हैं उनके पास। बैटिंग लाइन की बात करें, न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन क्या होती है तो बहुत नीचे तक जाती है। 8वें 9वें नंबर भी उनके आने वाले बैट्समैन अच्छे बॉलर भी तो उसको अटैक करते हैं। देखें पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो आप खुद देखें, नया गेंद शाहीन अफरीदी तगड़ा करते हैं, पुराने गेंद पे फिर वो मैं इस जो दौरान वसीम अकरम की बात आपके सामने रखता हूँ। वसीम अकरम ने कहा कि 145 पे पीक पे आके नया जिसकत के बॉलिंग करता था तो शाहीन अफरीदी करता था बॉलिंग, अब उसकी 135 पे गेंद हो रही होती है। और हफीज़ ने, जिस पे मोहम्मद हफीज़ ने आगे से कहा कि 145 की गेंद जिसको राइट हैंड बैट्समैन को अंदर आती है, पैड पे आके लगती है, तो उसको खेलना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत ये कि 135
क्योंकि ये 7-8 kph के हिसाब से गेंद रिड्यूस जो स्पीड हो जाती है उसकी वजह से आपको नज़र आना शुरू हो जाता है गेंद, तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ गया। और दूसरा लेफ़्ट आर्म वसीम अकरम से बढ़ के दुनिया में कोई बॉलर नहीं रहा। उन्होंने खुद कहा है कि जिसको बॉलिंग एक्शन हमने रोक के शाहीन अफरीदी का कंपैरिजन किया मोहम्मद आमर, शाहीन अफरीदी और दीगर बॉलर्स के साथ, ख़ासकर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के साथ, तो लेफ़्ट आर्म उनका जो सर था नीचे गिर जाता था और हाथ जो है बहुत दूर से आता था, तो उसकी वजह से बॉलिंग स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। उनको इस पर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और डेप्थ ओवर में उनके पास रिवर्स स्विंग का आर्ट होना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हमेशा से वो उनका की स्ट्रेंथ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और 165 स्कोर इस वक्त चल रहा है, 3 खिलाड़ी आउट हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है अभी भी हैदर शिराजी और फैज़ान ये कह रहे हैं कि ये स्कोर जो है ये 300 से ऊपर जा सकता है। 7 विकेटें अभी बाकी हैं, लेकिन असल जो मुद्दा है इस वक्त वो है फ़खर ज़मान की इंजरी। अगर इंजरी कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई तो फिर शायद वो इस मैच को भी ना खेल सके और चैम्पियन ट्रॉफी को भी ना खेल सके, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वो उनके बहरहाल हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।